हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ टीचर बाय बर्ट्रैंड रसल। ये बर्ट्रैंड रसल का एक ऐसे है जिसके स्टार्ट में ही बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि टीचर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, बल्कि टीचर का काम है कि वो एक स्टूडेंट को इस काबिल बनाए कि वो अपनी थॉट्स को स्टिमुलेट कर सके, उनकी थॉट्स को मुहर्रिक कर सके, वो उन्हें प्रोवोक करे इंक्वायरी की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि एक टीचर जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे या सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही ज़ख़ीरा करके रखे, इन्फॉर्मेशन ही इकट्ठी करके रखे, वो एक पुअर टीचर है, वो एक अच्छा टीचर नहीं है। एक अच्छा टीचर वो है जो स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ाए, क्यूरियोसिटी उनके अंदर पैदा करे, उन्हें उकसाए, उन्हें अर्ज करे कि वो लर्न करें, न्यू थिंग्स को लर्न करें, अपने लिए उनके अंदर एक पढ़ाई का शौक़ पैदा करे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। उनका ख्याल था कि टीचर्स जॉब इज़ मोर देन जस्ट टीचिंग फैक्ट्स, कि जो टीचर्स जॉब है वो सिर्फ टीचिंग फैक्ट नहीं है, वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे कुछ की फैक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो बर्ट्रैंड रसल ने किए हैं अपने इस एसे में। सबसे पहली बात है इंस्पायर क्यूरियोसिटी। एक अच्छा टीचर वो होता है जो लर्निंग को एक्साइटमेंट बनाए, टीचिंग मेथड्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाए कि बच्चे खुद आगे पढ़ना चाहें, समझना चाहें, चीज़ों को जानना चाहें। टीच क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद उसने कहा है कि जो टीचर है उसे स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए कि वो अपने लिए सोचें, क्वेश्चन करें, आइडियाज़ को अपने अंदर पैदा करें और ओपिनियंस दे सकें। यहाँ पे जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है टीचिंग के अंदर वो ये कि स्टूडेंट्स को इतना इख्तियार ही नहीं दिया जाता कि वो अपने ओपिनियंस को दे सकें। अगर वो देने की कोशिश भी करें तो उनको इतना मॉक किया जाता है कि वो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने ओपिनियंस को दे सकें। उन्हें एक टीचर को चाहिए कि उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाए। फिर प्रोमोट टॉलरेंस। एक टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट कराना सिखाए डिफरेंट कल्चर्स की, बिलीव्स की, और उसे इस चीज़ पे ईगर करे कि वो एक्सेप्ट कर सके चीज़ों को। हमारे यहाँ ये होता है कि हमने एक चीज़ जो पढ़ ली है बस वही, उसके बाद हम लोग नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। हमें वो सिखाया ही नहीं जाता कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें, अपने अंदर खामियां तलाश करें, अपने कल्चर्स में जो ऐसी बातें हैं चेंज करने की ज़रूरत है हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते। उसके बाद है इनकरेज ह्यूमैनिटी। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट की हेल्प करे ताकि वो काइंड बन सके, केयरिंग बन सके और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। उसके बाद अवॉइड इंडोक्ट्रिनेशन। टीचर को चाहिए कि वो अपने बिलीव्स स्टूडेंट्स के ऊपर ना थोपे, यानी जो ठीक है उन्हें फैक्ट्स बताए, उन्हें हर चीज़ क्लियर करे। अगर एक अच्छाई है, दूसरी बुराई है, जो टीचर को लगता है ये अच्छा है, बुरा है, वो दोनों साइड्स स्टूडेंट को दिखाए और स्टूडेंट को इनकरेज करे कि वो फ्रीली सोचे। अपने आइडियाज़ या अपने बिलीव्स स्टूडेंट्स के ऊपर फोर्सफुली थोपने की ज़रूरत नहीं होती टीचर्स को। अब उसके बाद कुछ चैलेंजेस बताए थे, कुछ चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया था रसल ने टीचिंग प्रोफेशन के अंदर। सबसे पहले है एग्जेसिव वर्कलोड। अब टीचर मोस्टली ऐसे होते हैं उसे इतने काम दिए जाते हैं कि वो सारे कामों को टैकल नहीं कर पाता। अब उसमें लेसन प्लानिंग आ जाती है, ग्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती है जो एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है उन सारी चीज़ों को इकट्ठा हैंडल कर सके। दूसरा चैलेंज क्या आ जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। अब बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, अब टीचर्स की अब ऑब्वियसली जब इतने ज़्यादा टेस्ट लिए जाएंगे तो स्टूडेंट को भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में वो फिर क्रिएटिविटी कहाँ सीखेंगे, वो फिर क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ सीखेंगे जब बहुत ज़्यादा टेस्ट या इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर थोप दी जाएंगी। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप। बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो टीचर की एबिलिटी को बहुत कम बना देते हैं, वो उनका अपना जो डिसीजन होता है क्लासरूम में वो उनका ख़त्म हो जाता है। तो फिर आता है लैक ऑफ सोर्सेज। अब बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल टेक के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर्स के टूल्स ज़रूरत होते हैं टीचर स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली चीज़ों को समझाने के लिए। जब सोर्सेज ही नहीं होंगे तो फिर वो कहाँ से करेंगे। फॉर एग्जांपल अब क्लासरूम्स में कंप्यूटर नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, बुक्स वगैरह नहीं है जो स्टूडेंट्स को चाहिए प्रैक्टिकली करने के लिए। तो लैक ऑफ सोर्सेज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो स्टूडेंट्स जो टीचर्स मोस्टली फेस करते हैं। उसके बाद लार्ज क्लास साइज़ेज़, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो फिर टीचर किस-किस को तवज्जो देगा? फिर वो ऑब्वियसली वो अपना काम मुकम्मल करने की कोशिश ही करेगा ना, वो फिर सपोर्ट कैसे कर सकेगा? एक लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बना सकेगा? उसके बाद सोसाइटल प्रेशर। अब एक तरफ टीचर है, उसके ऊपर प्रिंसिपल का भी, पेरेंट्स का भी, हर बंदे का ऊपर से प्रेशर होता है कि हम नहीं है बच्चे को ये भी। अब मोस्टली होता है ऐसे है कि टीचर्स कुछ और कह रहे होते हैं, प्रिंसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ और कह रही होती है, पेरेंट्स आके कुछ और कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो टीचर वो फँस जाता है। तो फिर वो सिर्फ़ जो नॉर्मल चीज़ें हैं उन पे ही फ़ोकस करता है। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को, डीप जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो नहीं कर पाता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।